आज के लिए है, इसको मान लेते हैं हम। हमने क्या कहा, एडजस्टेड परचेज कितनी है? एडजस्टेड परचेज है हमारी एडजस्टेड परचेज है 11 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या थी? सेल। पूरी फिगर लिख लेते हैं यार, है ना? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हमें सुनाओ यार, हम हंस लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड कितना था? 6,000। अच्छा, उसके बाद क्या था? वेजेस कितने हैं? 14,000। फिर फ्रेट आउटवर्ड था, फ्रेट कितना था? 5,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? नहीं आ रहा ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000 रुपए। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब के लिए? 31 मार्च 2023 से 24 जो भी क्वेश्चन में है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास फिगर्स क्या क्या है? सबसे पहले है एडजस्टेड परचेज, सेल, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। पक्का पता चल गया? ठीक है, तो बनाना शुरू करें। आप लोगों ने बनाया? वैसे बना दिया? कितना आ रहा है? 2,30,000। अच्छा, आपका कितना आ रहा है? अभी कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं तब तक फॉर्मेट बना लेता हूँ, है ना? इतनी सी जगह पे बहुत है। देखो दिव्यांशु जी, आपको दिक्कत आ रही थी, ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपने, हम ऐसे बनाते हैं, फॉर्मेट ऐसा रहता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ऑफ किसका है? नाम हो जाएगा फॉर्म का। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा? 31 मार्च 2023। ठीक है, ये चीज बन गई। और यहाँ पे बनाते हैं फॉर्मेट। क्रेडिट एंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे फिर से लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब तुम्हारा कितना आ रहा है? 3 लाख? 3 लाख? अच्छा, तुम्हारा 2,30,000। हाँ जी, आपका कर रहे हो अभी? आपने कुछ निकाला? 2,30,000, दोनों का 2,30,000। तुम्हें 3 लाख कैसे निकाल दिया भाई? हालांकि 2 लाख भी गलत है, फिक्र मत करो। ठीक है, चलो अब मैं, मुझे एक चीज बताओ। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है उसने? एडजस्टेड परचेज। कौन ऐसा वीर बहादुर बंदा है जो मुझे एडजस्टेड परचेज के बारे में कुछ बता सकता है? कि एडजस्टेड परचेज के बारे में हमने एक बार बात की थी, ये उन दिनों की बात है जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। याद है कुछ? एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या था?
एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या था? मैंने नहीं कहा था इसमें हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, प्लस करते हैं इसमें क्या, परचेज। परचेज में नेट परचेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। परचेज अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कौन से बोल रहा हूँ, नेट परचेज। इसमें से माइनस क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज हो गया। एडजस्टेड परचेज का मतलब ये तीन चीजों का कारण हो रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, मैं पहले यहाँ पे लिखूं अगर टू एडजस्टेड परचेज कितनी थी, 11 लाख, 11 लाख थी ना, ठीक है, 11 लाख हो गया। अब लास्ट में उसने क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, लास्ट में उसने क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। तो जब मैं उसको एडजस्टेड परचेज में से ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं तो मैं इस साइड क्यों लिखूंगा उसको, हमने क्या कहा था, क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी परचेज में से ही तो है ना कहीं ना कहीं। अब मैंने कहा था अगर मुझे परचेज रिटर्न माइनस करनी होगी तो मैं यहाँ माइनस करूं या इस साइड लिख लूं, बात एक ही है वो, समझ गए। तो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मैंने इस साइड लिख लिया था पहले, समझ गए। क्लोजिंग स्टॉक मैंने इस साइड लिख लिया था, इसका मतलब क्या है, इस साइड लिखने का मतलब मैं यहाँ वाली फिगर में से कहीं ना कहीं उसे माइनस कर रहा था, यही हो रहा था। पर अब मुझे एक बात बताओ, जब एडजस्टेड परचेज में उसने ऑलरेडी माइनस कर दिया तो मैं यहाँ क्यों लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक को। पुराना एक किस्सा याद आया होगा तुम्हें, जब हम कौन सा मिला रहे थे, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो हम ट्रायल बैलेंस में भी यही करते थे। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे अगर उसमें एडजस्टेड परचेज दी रहती थी तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक लेते थे उसमें, नहीं लेते थे ना, समझ गए। तो अब हमें क्या करना, अब ये सिंपल रह गया, इसके बाद सेल्स कितनी है, इसमें सेल्स रिटर्न तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो सीधे 12,50,000 यही लिख लेता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री बताओ फटाफट से, टू फ्रेट इनवर्ड है ना, फ्रेट इनवर्ड कितना है, फ्रेट इनवर्ड है 6,000 है, वेजेस है, टू वेजेस कितने, 14,000, और नहीं है कुछ, फ्रेट आउटवर्ड है। सोम्या किधर लिखूं उसको, फ्रेट आउटवर्ड को किस साइड लिखूं, सोम्या फ्रेट आउटवर्ड को किस साइड लिखूं, बताओ फ्रेट आउटवर्ड किस साइड लिखूं, हम्म, डेबिट साइड लिखूं, तो अच्छा मतलब मैंने नहीं लिखा, दूसरे लिख लो भाई साहब ये सही है। फ्रेट आउटवर्ड क्या है, वो पीएनएल का पार्ट है ना हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अभी अपने पहले वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसने आना ही नहीं है, ठीक है। वो दिया है तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, अगर स्टॉक भी दिया था तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब इस साइड कितना हो गया, 12,50,000, इस साइड भी टोटल कितना आएगा, 12,50,000। अब देखो यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 11 लाख, 11,14,000 और 11,20,000, तो 12,50 में से 11,20 गए तो है 1,30 बचेगा ना। तो यहाँ पर आ गया बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,30,000, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, समझ आ गए। अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आती तो क्या लिखता मैं इसको, ग्रॉस लॉस, ठीक है। अच्छा आपने क्या पता क्या करना है, जैसे ये है ना सॉरी, तो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हो, जैसे ना आपने यहाँ पे नोट बनाए नीचे, तो आप नोट में लिखोगे कि भाई जैसे पहला नोट क्या हो गया, एडजस्टेड परचेज दे रखी है तो इसमें ये चीज है। दूसरा आप क्या लिखोगे,
क्लोजिंग स्टॉक क्या नहीं किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन shown on the credit side of trading account। और क्यों नहीं किया है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम while calculating the adjusted purchase, है ना, while calculating the adjusted purchase। ठीक है, लिख लो, पूरा लिख लो, because it has already been adjusted while, ये W है, ठीक है, calculating the कौन सा adjusted purchase। ठीक है, तीसरे नोट में किसको हमने छोड़ा था, फ्रेट आउटवर्ड को ना, तो क्या लिखेंगे हम कि ये क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, क्या क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, because it has already been adjusted while calculating the adjusted purchase। क्योंकि adjusted purchase में से हम क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही माइनस कर देते हैं, ये हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। एडजस्टेड परचेज अगर कहीं पे आपको वर्ड मिले तो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम नेट परचेजेस ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए? ओके, हो गया? चलो, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आप एक फॉर्मूला लिखोगे पहले, शायद ही हमने पहले लिखा भी है। क्या? हाँ, तो कर तो दिया हमने ऊपर, ये 1,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला फॉर्मूला इसका ये लिखो। अभी हम और भी चीजें लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस परचेजेस, कौन से, नेट परचेजेस, और इसमें हम प्लस करेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक। इतना पता चल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझ गए? ये हमारी क्या निकल गई, सीओजीएस निकल गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। समझ गए? अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है, ठीक है, ascertain the cost of गुड्स सोल्ड। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड की क्या क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है। पहला लिखो, मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ इसमें फिगर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तुम्हारे 15,200 के। दूसरा है इसमें सेल्स, सेल्स कितनी है, 1,20,000 की। तीसरा लिखो आप इसमें रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है 12,000, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, या ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लेता हूँ मैं 16,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद यहीं आगे लिख लेता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो 18,600 रुपए के, ठीक है। ये डैश मारा हुआ मैंने। नेट परचेजेस, नेट परचेजेस आप लिखो 72,000 रुपए के। उसके बाद आप लिखोगे रिटर्न आउटवर्ड, अच्छा एक जगह यहाँ भी आउटवर्ड कर दिया ना हमने, एक काम करो इसको इनवर्ट कर दो, ये रिटर्न इनवर्ट, ये रिटर्न आउटवर्ड, इसको लिखो तुम 8,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद लास्ट लिखो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तुम्हारी कितनी, 28,000 रुपये। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 28,000 रुपये की। अच्छा इसका क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और सब गुड्स सोल्ड निकालना है, फॉर्मूला आपका ऊपर ये रहा, फिगर आपके नीचे ये रही। निकाल सकते हो। इसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। सीधे सीधे क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे आप COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ओपनिंग स्टॉक प्लस इसमें क्या कर दिया आपने, परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। ऊपर भी मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है इसलिए मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी प्लस प्लस करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना है, माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, नीचे इस फॉर्मूले में आपने सीधे सीधे क्या करनी है, वैल्यू निकाल के भरते जाना है, ऊपर दी हुई वैल्यू। ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से भी सरल ही है मुझे पता है, तुम हो ही खतरनाक बंदे। यहाँ से निकलो, निकल गया, निकल गया क्या, कितना आ रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है 78,600। आपका कितना आ रहा है, अभी नहीं निकाला, एक में निकाल देते, इसको हम निकाल देते हैं साथ में मिलके, बाकी आगे के आप खुद करोगे, है ना कुछ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो सबसे पहले फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 16,000 लिखा मैंने, ठीक है। अब प्लस करना है मुझे परचेज, तो नेट परचेज दे रखी है, ये नेट परचेज कितनी है 72,000, 72,000 में क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ, प्लस अब हमें क्या करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो इसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल दे रखी है, रिटर्न इनवर्ड दे रखी है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है,
उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस 18,600। अच्छा, अब हमें क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 28,000 रुपये। आप एक चीज इसमें देख सकते थे, जैसे देखो ऊपर उसने लिखा है नेट परचेज और उसी के नीचे उसने क्या लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो गलती से ऐसा मत कर देना कि यार ये तो परचेज रिटर्न है, इसमें से माइनस कर देते हैं। उसने ऑलरेडी क्या लिखा ऊपर, नेट परचेज लिखा है। तो नेट परचेज का मतलब मैंने क्या बताया था, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो वो कंफ्यूज करने के लिए उसने 8,000 दिए हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जल्दबाजी में फ्लो में तेल देते हैं। तो नेट परचेज मीन्स ये 8,000 रुपये इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुके हैं। 80,000 रुपये की परचेज थी, उसमें से 8,000 रुपये वापस जा चुका है, तो 72,000 तब बचाई। अब इसकी कैलकुलेशन करो, क्या निकलेगा, इतना ही निकल रहा है पक्का, 78,000। तो 78,600 ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज आपने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में क्या क्या कंसेप्ट थे। एक में हमने क्या देखा, सीओजीएस निकालना सीखा, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखा कि अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे उसकी एंट्री करनी है। उससे पहले हमने क्या देखा था, जैसे फ्रेट आउटवर्ड दे रखा है तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, है ना। स्टॉक में ही रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स यही तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। इतना ही किया हमने, है क्या चीज, ये नहीं जुड़ेंगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। फॉर्मूला देखो ना, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा तो है सामने, तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ गए। आपको ये भी पता चल गया कि अगर स्टॉक की कॉस्ट हमारी 1,00,000 रुपए है और मार्केट प्राइस 80,000 रुपए, तो हम कितने से उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, कॉस्ट हमारी 1,00,000 है और मार्केट प्राइस उसका 80,000 है, तो कितना आएगा, 80,000 आएगा, ठीक है। कॉस्ट हमारी 80,000 कॉस्ट हमारी 1,00,000 है और मार्केट प्राइस 80,000 है, तो कितना आएगा, 80,000, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो तब भी क्या आएगा, जो दोनों में से कम होगा वो आएगा। इतना क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी आप अपना वो वाला काम भी पूरा करते रहो साथ साथ में, ठीक है। कॉस्ट निकालना आ गया। अब थोड़े से एक आधे क्वेश्चन हम थोड़े ट्रिकी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे P&L पे पहुंच जाएंगे, ओके।